तो ये चित्त स्थिर हो जाता है एक समय में जाकर के। हे महर्षियों, शिव जी ने लोगों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त तरह लोगों को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लोगों को लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिव जी के भक्तों का भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का उस स्थान में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहां पर स्थित हो गए। उन्होंने लोगों पर करार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी मैं प्रधान शिवलिंगों को कहता हूँ। विशेष रूप से मुख्य शिवलिंग उनको मैं कहता हूँ जिसके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनीषोत्तम, इस लोक में संख्याओं में मुख्यों से भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनिए। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूम नागेशं दारुकावने, सेतुवन्दे च रामेशं कुसुमेशं च शिवालये, द्वादश शतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत, सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत। यं यं कामम् अपेक्ष्य पठिष्यति पठिष्यन्ति नरोत्तमाः, प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हे परत्रेह मुनीश्वराः। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः, तेषां च चिरजननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनं, यः लोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन और उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर और गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में कुसुमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इसका पाठ करेंगे वे उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे वह पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन शिवलिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन शिवलिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से उसी क्षण छूट जाता है। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात क्या। जिसने किसी एक शिवलिंग का भी 6 महीने तक यदि निरंतर पूजन कर लिया तो उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता, दोबारा माता के गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है।
उसके बाद शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, मलेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनीषत्तमो, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश का नामक शिवलिंग स्थित है, वह सोमेश्वर उपलिंग कहा जाता है। ब्रह्म कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग है और मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा जी के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है, जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। सह्य पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से वैजनाथ नामक लिंग का प्रकट हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और भस्मेश्वर जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों का तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए।